हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी भी अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। आप बिना कंडोम के भी प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं। देखिए, अगर आपका रिलेशन अनसेफ डेज में होता है, अगर सेफ डेज में आपका रिलेशन बन रहा है, तो आपको घबराने की या कोई भी प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे सेफ डेज कौन से होते हैं, वो हम अपने पीरियड की डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो हम उसमें से 14 दिन माइनस करेंगे, यानी कि 16वां दिन आ रहा है। तो अगर आप 12, 13 या 16 दिन, या अगर हम माने तो पीरियड के आप 12वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, यानी कि आपका पीरियड आया वो पहला दिन है, आप फ्री हो गए, वो 5 डेज था आपका। तो पीरियड के बाद आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने दिनों तक अगर आप साथ रहते हैं, तो इन दिनों में आपको कोई भी प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। पर आप पीरियड के 12वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक अगर आपका रिलेशन इन दिनों के दौरान अगर बनता है, तब आपको प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन में जैसे आप कई बार कंडोम रप्चर हो जाता है, फिसल जाता है या स्लिप हो जाता है, या आप कंडोम का यूज नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका रिलेशन अनसेफ डेज में बनता है, तब आप अनवांटेड 72 टैबलेट को लेकर के प्रेगनेंसी होने से आप आसानी से बच सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कई सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि पेशेंट एबॉर्शन पिल्स खाता है, एबॉर्शन पिल्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। किसी पेशेंट को लेने का सही तरीका नहीं पता होता है, लेने के बाद में भी पीरियड शुरू नहीं होते हैं, दर्द होता है, वीकनेस लगती है, काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी लड़की हमारे वीडियो देख रही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। उसके लिए आपको हमारे 3 मंथ की पीरियड साइकिल को नोट करके रखना है। आप हर मंथ आपका पीरियड कौन से दिन आया है, जैसे कि जनवरी में 1 तारीख को आया, 5 तारीख को आप फ्री हुए, फरवरी में भी 1 तारीख को आया, या हमारी जनवरी में एंड में आया 28 जनवरी, 30 जनवरी, तो आप डेट नोट करके रखे कैलेंडर पर। 3 महीने की पीरियड साइकिल नोट करना है। जब भी आपका पीरियड आता है वो पहला दिन रहता है, और मंथ के आखिरी में जब आपका पीरियड आता है वो आखिरी दिन रहता है। तो इसे करके आपको काउंट करना है कि आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन में आ रही, 27 दिन में आ रही, 30 दिन में आ रही, 32 दिन में आ रही है, 40 दिन में आ रही है। अभी आपकी पीरियड साइकिल जितने भी दिन की है, उसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देना है। 14वां दिन जो भी आ रहा है आपका, जैसे कि 11वां दिन, 12वां दिन, 15वां दिन, 18वां दिन, जो भी दिन आ रहे, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपको रिलेशन नहीं रखना है। अगर इन 2 दिनों के बीच में आपका रिलेशन होता है, जैसे कि अप्रोक्स हम माने कि आपका ओवुलेशन डे 14वां दिन आ रहा है, पीरियड का 14वां दिन, तो आपको 11, 12, 13 और 14, 11वें दिन से रिलेशन नहीं रखना है। अगर आप पीरियड के 11वें दिन से रिलेशन रखते हैं, तो ऐसे में आपको कंडोम का यूज करना है, या फिर आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि आई पिल या अनवांटेड 72 टैबलेट का यूज कर सकते हैं। पर इनके भी कई साइड इफेक्ट होते हैं, तो इससे सबसे बेटर है कि आप कंडोम का यूज करें। कंडोम नहीं है, या कई बार रप्चर हो गया या स्लीप हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको अनवांटेड 72 टैबलेट ले लेना चाहिए। ये हर एक केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल है, और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर भी आप जब भी आपका रिलेशन बनता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप ले ले, तो सक्सेसफुल रेट इसका कहीं ज्यादा है। तो आप इसको लेकर के देख ले, और आपका इसको लेने के बाद में 2 हफ्ते के बाद में आपका पीरियड आ जाना चाहिए। अगर बाय चांस आपकी पीरियड की डेट मिस होती है, तो इसी कंडीशन में आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर नेगेटिव आता है, तो 1 वीक और पीरियड आने का वेट करना है। अगर 1 वीक में भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए।
इन दिनों के दौरान आप जैसे कि पका हुआ पपीता, कच्चा पपीता, विटामिन सी, ये सब आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं ताकि हमारे यूट्रस का फ्लो बढ़े, ब्लड का फ्लो बढ़े वहाँ का, और ओवुलेशन फेल हो जाए तो भी आप प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से बचेंगे तो आप काफ़ी सेहतमंद रह सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।